आज आपके बीच में विशेष रूप से मोहब्बत की दुकान में लूट का सामान जिस प्रकार से पूरे देश भर में कल से आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे नोटों का एक बहुत बड़ा जखीरा जिसको गिनते गिनते कई घंटे हो गए और गिनने की मशीनें भी खराब हो गई। ये कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन नोटों के ढेर को देखते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता ईमानदारी का भाषण देते हैं, उनको ये देखना चाहिए जो जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है और ये अभी से नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है। चाहे जीप घोटाला हो, चाहे बॉफर्स घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, चाहे टेलीफोन घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, 2G 3G, ऐसे एक बहुत बड़ा सीरियल भ्रष्टाचार का कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। और जब एक व्यक्ति के ये हालात होंगे तो आज़ादी से लेकर अब तक देश भर में और अनेक प्रांतों में जिस पार्टी की सरकार रही है, ये एक व्यक्ति का असली चेहरा है। बाकी लोगों ने इस देश के गरीब जनता को कैसे लूटा होगा और भ्रष्टाचार की कमाई से अपनी कितनी अलमारियां भरी होगी, ये जीता जागता उदाहरण ये पूरा देश देख रहा है कि जो लोग आदरणीय मोदी जी के ऊपर इस प्रकार से जांच एजेंसियां जब काम करती है तो इनको पेट में तकलीफ इसी बात की होती है कि हमने जो भ्रष्टाचार की आग में जो देश को डाला है इतने वर्षों से, आजादी से लेकर अब तक, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है कि कौन ये वही व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी जी के बहुत नज़दीक के फोटो भी आप लोगों ने देखे हैं कि हर कार्यक्रम में वहाँ उनके साथ इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देश की जनता कहने लगी है कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान। और ये इसलिए कहा जाता है, इनको मोहब्बत सिर्फ पैसों से है, इनको मोहब्बत सिर्फ लूट से है और इसीलिए इस मोहब्बत की दुकान में कितना बड़ा ढेर नोटों का आप सब लोगों ने, पूरे देश ने और आप ही लोगों के माध्यम से देश की जनता ने देखा है कि ये लूट और झूठ की दुकान, यही कांग्रेस का असली सच है। और ये आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने यह भी देखा है कि ये कैसे सांसद हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 2019 में, जिनके पास बड़ा पैसा एयरपोर्ट में जांच के दौरान मिला था जो करोड़ों रुपए की राशि थी, जिन्होंने अपने चुनाव आयोग में अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति कितनी दिखाई और उसको छुपाकर देश की जनता के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखा, लेकिन इलीगल प्रॉपर्टी, अवैध धन संपत्ति कितनी है, ये असली चेहरा इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिला है। इसलिए ये लूट ही कांग्रेस का असली सामान है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक सिक्के के दो पहलू है, कांग्रेस का काम है लूट, झूठ और फूट डालना, और यही असली चेहरा अब कांग्रेस के पतन का कारण बनता जा रहा है कि उनकी असलियत, उनका असली चेहरा अब जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारकर किस प्रकार से नोटों के से अपना घर भर रहे हैं
और मुझे आश्चर्य होता है कि जब बैग कम बढ़ गए तो बोरों में नोट भरने पड़े और ट्रकों में लाद कर उन बोरों को ले जाना पड़ा। आखिर कांग्रेस ने खाई जनता की गाड़ी कमाई, और ये गाड़ी कमाई ये मोदी की गारंटी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी पाई पाई वापस जनता के बीच में जाएगी। और ये कांग्रेस की नस नस में, रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और कांग्रेस और भ्रष्टाचार का इसीलिए लोग कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। आज मैं आपके बीच में इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहां ये रेड पड़ने के बाद उनके परिवार के लोगों के नाम से एक शराब कंपनी जो उड़ीसा में चल रही है, धीरज साहू जिनके एक व्यापारिक समूह के नाम से यह काम चल रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपके पास ये काली कमाई, ये अवैध संपत्ति और उनको संरक्षण कांग्रेस पार्टी का, जब एक व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार का इतना काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास है, तो बाकी लोगों का, इन पूरे कुनबे के क्या हालात होंगे। यही हाल कांग्रेस पार्टी का 5 वर्षों में राजस्थान में भी, राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से पेपर लीक में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, चाहे योजना भवन में हो, चाहे पोषाहार में हो, सिर्फ और सिर्फ लूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, ये गमंडिया गठबंधन जो है, हम सब लोगों ने देखा है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे चारा घोटाले में देश के लोगों ने देखा है, ये पूरा का पूरा गठबंधन जिस मानसिकता के लोगों का है, जिन्होंने वर्षों से, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और इसीलिए आपके माध्यम से लोगों ने देखा है कि कैसे इनका काला इतिहास, काला सच अब जनता के सामने आ चुका है। अशोक गहलोत जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने भी कहा कि इन्होंने 5 वर्ष में जो पाप किया है उस पाप को छुपाया है, अलाकमान से फरेब किया है, और हार के पीछे यही एक प्रमुख कारण है। तो मैं सोचता हूं अब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को, जिनका भी एक इतिहास है इस प्रकार के, सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जमानत पर ये लोग हैं, किस प्रकार से जमीन को हड़पने का काम, गरीबों की लाखों बीघा जमीन हड़पने का काम किया है। तो आखिर क्यों नहीं इस विषय पर देश की जनता के सामने आकर अपना वक्तव्य दे? क्यों नहीं जिन्होंने गरीब के हक का पैसा अपनी अलमारियों की शानो शौकत बनाई, जिन्होंने गरीब को लूटा, उनके हक को लूटा, उसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अपना वक्तव्य देते हैं? देश की जनता उनसे आज जवाब मांगती है। आज ये मोहब्बत की दुकान में नोटों का पहाड़ जो मिला है, आप ही लोगों के माध्यम से देश देख रहा है कि अभी भी काउंटिंग चल रही है। 210 करोड़ तो कल ही आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया, और अभी तक भी वो काउंटिंग चल रही है। तो आज इसी विषय को लेकर पार्टी ने भी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने का पार्टी के माध्यम से एजिटेशन हुआ था आप लोगों के बीच में। बस यही बातचीत करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।